बांग्लादेश के अंदर जिस तरह हिंदू कम्युनिटी को जुल्म और बर्बरियत का निशाना बनाया गया, जिस तरह से हिंदू मंदिरों को डिमोलिश किया गया, अब इंडिया की जानिब से और इंडियन मीडिया की जानिब से इसका रिएक्शन सामने आ रहा है। इंडियन मीडिया का कहना है कि जितने भी बंगाली हिंदुस्तान में रहते हैं, जिनकी तादाद 2 करोड़ से ज़्यादा है, 48 घंटों के अंदर अंदर तमाम बंगालियों को हिंदुस्तान से निकाला जाए। जहां कोई बंगाली नजर आता है उसे कान से पकड़े, उसे कॉलर से पकड़े, उसको लात मारे, उसको हिंदुस्तान से बाहर निकाले। इंडियन मीडिया का कहना है कि ये भीख मंगे जो हिंदुस्तान की भीख पर पलते रहे, जिन्हें इंडियन आर्मी ने बनाया, जिन्हें इंडियन नेवी ने बनाया, जिन्हें इंडियन एयरफोर्स ने बनाया, आज ये हमें सिखा रहे हैं। हम इन्हें बताते हैं कि मंदिर किस तरह से तोड़े जाते हैं, मंदिरों को किस तरह से डिमोलिश किया जाता है। लिहाजा एक एक बंगाली को कान से पकड़ के, कॉलर से पकड़ के हिंदुस्तान से निकाला जाए और तमाम बंगालियों का बांग्लादेश का बायकॉट किया जाए। इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में, तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेहर तनवीर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, खैरियत से। सर थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे इस प्रोग्राम के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आप इनवाइट करती रहती हैं वक्फे वक्फे से मुझे भी। अच्छा जी, अभी तक जिन जिन लोगों ने मेहर तनवीर रिएक्ट को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे मेहर भाई का चैनल है, अभी जाएं मेहर तनवीर चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, इनकी वीडियोस को लाइक करें और इनकी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शेयर करें। आप अक्सर डिफरेंट यूट्यूब चैनल पे जो है मेहर भाई को देखते हैं, इनकी वीडियोज़ को लाइक करते हैं, तो अब आपको मौका मिला है कि मेहर तनवीर रिएक्ट्स को जो है सब्सक्राइब करें ताकि आप इनके चैनल पर इनका काम देख सकें। अच्छा, आज हम जिस टॉपिक पे आपके साथ डिस्कशन करना चाह रहे हैं, डेफिनेटली आप इस मुद्दे से आगाह होंगे। बांग्लादेश में पिछले दिनों जो कुछ हुआ, उन्होंने जो कुछ हिंदू कम्युनिटी के साथ किया, आप उससे बखूबी वाकिफ होंगे। अब इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि जितने बांग्लादेशी इंडिया के अंदर रहते हैं, तकरीबन 2 करोड़ से ज़्यादा बांग्लादेशी हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, उन्हें हिंदुस्तान से बाहर निकाल दिया जाए। इवन के मेजर गौरव आर्या ने अपने एक वीडियो में कहा कि अगर किसी को कोई बांग्लादेशी जो है हिंदुस्तान के अंदर नज़र आता है तो उसे पकड़ के हिंदुस्तान से बाहर निकाले, 24 घंटे के अंदर अंदर हिंदुस्तान को बांग्लादेशियों से खाली करे। क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले पर? देखिए, सबसे पहले तो जो व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर इन्होंने मेरी बांग्लादेश के जब इनकलाब चल रहे थे तो इन्होंने अगर मेरी कई वीडियोस देखी है, तो जो अब हालात पैदा हो रहे हैं, मैंने आज से 3 महीने पहले आगाह कर दिया था कि इस तरह के आप मामला बांग्लादेश के साथ होंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे 1971 में जब हमारी उनसे पार्टीशन हुई है, वो अलग हो गए हैं, तो तब से ही इंडिया उनको सपोर्ट कर रहा है। वो किसी किस्म का हो, आप उनका फाइनेंशियली तौर पे देख लें, उनको आप इकोनॉमी का देख लें, आप सेहत के निज़ाम को देख लें, आप उनकी मईशत को देखें, आप उनके इंडस्ट्रियल एरिया को देखें, आप उनके जो एजुकेशन, सेहत, यानी कि ए से लेके जेड तक। बांग्लादेश के पास तो क्या था? कुछ भी नहीं था, बिल्कुल खाली हाथ ही अपने बांग्लादेश इन्होंने बना लिया। देखें अब वो बांग्लादेश कैसे बना, क्यों बना, किसके मुदाखलत थी, हम उस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहते। अब हम 2024 के अंदर आते हैं कि आपके मुल्क जो पाकिस्तान के साथ 23 साल लगभग बाद 24 साल आज़ाद आपने किया, आप चले गए, डेस एंड गुड, कोई मतलब नहीं। आपने अलग अपना मुल्क बनाना था, आपने ठीक, आपको सपोर्ट की ज़रूरत थी, एक पिलर की ज़रूरत थी, आपको 4 पिलर दे दिए इंडिया ने। उन्होंने कहा हम आपको सपोर्ट करते हैं, चाहे उसमें इंडिया का कोई इंटरेस्ट था या नहीं था, लेकिन उन्होंने सपोर्ट किया। बिल्कुल बांग्लादेश को उन्होंने खुलेआम वेलकम किया। बांग्लादेशियों ने, अब जब इनकलाब आता है ना, तो भाई वो किसी भी मुल्क में हो, वो अपने मुल्क की हद तक रहना चाहिए। जब आपके घर में कोई मसला होता है, आप उसको अपने घर में सॉल्व आउट करें, ये नहीं कि आप पूरे मोहल्लों को कहें कि भी तू भी निकल, तू भी निकल, तू भी, ये काम नहीं होना चाहिए। ये किया बांग्लादेशियों ने, और उसका जो रिएक्शन और जो जैसे पब्लिक उनकी अब इंडियन रिएक्ट कर रही है, ये इस तरह की उम्मीद रखनी चाहिए थी बांग्लादेश को। अब चीखें मारने की जरूरत नहीं है, अब गेम आपके हाथ से निकल चुकी है। जैसे कि अफगानिस्तान वाले रहते थे पाकिस्तान में, तो जब कुछ मसला बनता था तो कहते भाई अफगानियों को उठाएं और इनको भेजा जाए। अभी सेम अगर इंडिया इस तरह कर रहा है तो हमें क्रिटिसाइज करने की क्या जरूरत है? मैं इस पे अपना एक प्रोग्राम कर रहा था, तो मुझे आवाम कहने लगी ये भारतीय एजेंट है, और भाई मेरे पास पाकिस्तान का आईडी कार्ड है, मैं पाकिस्तान का नेशनल होल्डर हूँ, मैं को इंडिया से मुझे क्या लेंगे? इंडिया हमारे पड़ोसी हैं, आप मुझे कह रहे हैं इंडिया का एजेंट है। यानी कि हम उनके गाने सुनना चाहते हैं, हम उनकी फिल्में देखना चाहते हैं, हम उनके जो आईफोन बने वो यूज़ करना चाहते हैं, हम वहाँ से अपनी अदलियात जो कैंसर की वो मंगवाना चाहते हैं। अगर हम बात कर लें कि भाई इंडिया यहाँ तरक्की कर रहा है, ये मामला, आप एजेंट का टैग उस पर ऊपर लगाने चले जाते हैं। और बांग्लादेश ने जो किया है उसके ये रिएक्शन आना ही आना था। ये कोई सही बात है, हिंदू कम्युनिटी के साथ बांग्लादेश के अंदर जो कुछ हो रहा है वो इंडियंस कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने देखा कि किस तरह वहाँ पे खवातीन के रेप किए गए, बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, हिंदुओं के घरों को जो है जला दिया गया, उनकी दुकानों को लूट लिया गया। कितने जो हिंदू थे वो अपनी जिंदगियों को बचाने के लिए बॉर्डर पार करना चाह रहे थे, लेकिन वो बॉर्डर पार भी नहीं कर सके। अब कितने
मंदिर ऐसे हैं जिनको जो है बांग्लादेश के अंदर डिमोलिश कर दिया गया है। जाहिर है आपको पता है कि हिंदू जो है उन्हें अपने मजहब से कितना लगाव है, कितनी मोहब्बत है, वो कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि आपको याद होगा कि जब बांग्लादेश जो था पाकिस्तान से अलग हुआ था, मशरिकी पाकिस्तान से बांग्लादेश बना था, तो इंडिया ने बांग्लादेश को बड़ी सपोर्ट की थी। आज बांग्लादेश जो कुछ है वो इंडिया की बदौलत है, लेकिन ये बांग्लादेश बात भूल चुका है। देखिए बात देखिए, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गिरजाघर हो, चाहे गुरुद्वारा हो, किसी की भी मजहबी चीज को नहीं छेड़ना चाहिए। हम इसमें ये नहीं हाईलाइट करते मंदिर नहीं, भाई मस्जिद भी उतनी हमारे लिए अजीज है, उतने हमारे लिए गिरजाघर भी अजीज है, उतने ही गुरुद्वारे हैं, उतने ही मंदिर है, क्योंकि वो आपके दिल के करीब है। भाई मेरी मस्जिद का कोई एक पत्ता तोड़ेगा मुझे नहीं अच्छा लगेगा, वो चाहे मुसलमान तोड़े चाहे हिंदू तोड़े। इसी तरह अगर हिंदू की अगर आप उसके मजहब के साथ अगर आप कुछ ना कुछ छेड़खानी कर रहे हैं, आप उनको डिमोलिश कर रहे हैं, आप तोड़ रहे हैं, तो वो कैसे बर्दाश्त करेंगे। ये सिंपल सी एक रिएक्शन है। मेरे मस्जिद में कोई हाथ डाले मैं उसका हाथ खींच लूंगा, क्यों भाई मेरी मस्जिद को तू तोड़ेगा। किसी के बाप का मुल्क है या किसी के ये बाप का मजहब है, भाई मैं मुसलमान हूं, मेरे मजहब में कोई छेड़खानी करेगा मैं नहीं छोड़ूंगा उसको। तो इंडिया के साथ अगर कोई उनके मजहब के साथ छेड़खानी कर रहा है तो वो क्यों छोड़े उनको। बात ये है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब अपनी अपनी जगह पे अपनी इबादत गाहों के अंदर सेफ होने चाहिए। इन्होंने बांग्लादेश वालों ने कहा भाई उन्होंने, मैं एक बात कहता हूँ, अक्सर हमें इंडियन मीडिया वालों को और यूट्यूबर ये सुनने को मिलता है कि मौलवी दहशतगर्द हैं, और भाई मौलवी दहशतगर्द नहीं है। मेरा अपना यूट्यूब चैनल है, मैं उस पर भी ये ना सोचे कि मैं मौलवी दहशतगर्द नहीं है, दहशतगर्दों ने दाढ़ियां रख ली है, उसके पीछे बहुत सारे और भी तो लोग दाढ़ियां रखते हैं। आप हिट ना करें इस तरह की चीजें। बांग्लादेश ने भी यही काम किया है, उन्होंने आगे कर दिए। अब पता नहीं वो मुसलमान थे जो इंडिया के साथ उन्होंने हिंदुओं के साथ जुल्म किया है, अब किसने, अब इस पर टैग क्या लगने जा रहा है। इंडिया के साथ ताल्लुक खराब किए, बरतानिया ने आज तक एडवाइजरी जारी नहीं की थी कि आपके लिए सेफ मुल्क नहीं है बांग्लादेश, उन्होंने एडवाइजरी जारी कर दी क्योंकि उनको इकोनॉमी प्यारी है भाई, उसको चंब नहीं प्यारा, उसको धन प्यारा है। जो दुनिया को पैसा दिखाएगा दुनिया उसके साथ खड़ी है। हमारे अपने बरादर मुल्क हमें छोड़ के चले गए। यूएई में सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट किसकी है, इंडिया की है। दुबई के अंदर इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है, उन्होंने कितना बड़ा मंदिर बना दिया, हमारे मुसलमानों के घर के अंदर बना दिया। तो क्या करें हम इस पे। सऊदी अरब शाह सलमान बार बार जा रहा है भाई, वो खुद नहीं आया उनका वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर, वो उनके साथ उन्होंने अपना वजीर खारजा भेज दिया। रूस में चले जाए आप, वो इंडिया के साथ ताल्लुक बेहतर कर रहा है। हमारे पड़ोसी ईरान के साथ नहीं भाई हम ताल्लुक बेहतर कर पा रहे, वो इंडिया वहां से आगे उनसे ताल्लुक बेहतर कर रहा है। अफगानिस्तान जो हमसे सीख के गया, हमसे खा के गया, सारा कुछ करके गया, चाहे हमें बाहर से फंड आता रहा, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर रह के गया, वो हमारे साथ नहीं रहने को तैयार भाई। वो कह रहे हैं कि भाई हमारे ये मसले हमसे बाद में, अभी उन्होंने अमेरिका के साथ 24 साल जंग करके वो जीत के चले गए, यानी कि सब आगे निकलते जा रहे हैं। अगर हम किसी की तरक्की की मिसाल दें तो आपको नागवार गुजरती है, आप टैग लगाना शुरू कर देते हैं, यार प्रो इंडिया कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। भाई नहीं कर रहे, हम हकीकत में बात कर रहे हैं, हमारा हक है हकीकत के ऊपर बात करना। हमारी अगर हमारे मुल्क में जुल्म होगा हम उस पर भी बात करेंगे, हमारे मुल्क में अच्छा नहीं हो रहा हम क्या बताएं। मुझे बंदे कह रहे हैं आप बताएं भाई पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर ये लड़की के साथ ये हुआ, मैंने कहा खुदा के बंदे अपने मुल्क को जलील करो, क्या बताऊं कि पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर एक ही लड़की के पीछे दो लड़के भाग रहे थे, आप आपस में शूट कर दिया। बाहर की दुनिया क्या देखेगी कि यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने जाते हैं या लड़कियों के साथ, ये एक लड़की के साथ आप दो लड़के अटैच और आपस में फायरिंग कर दी। ये तो हमारी जाहिलियत का आलम है। अब अगलों को सिखाने लग जाते हैं ये करें वो करें। बांग्लादेश वालों ने इंडिया के साथ पंगा ले लिया और भुगते अब। अच्छा, वैसे बांग्लादेश को इंडिया के साथ पंगा लेने से पहले 100 दफा सोचना चाहिए था कि जिस मुल्क ने हमें सपोर्ट किया। नहीं, सोचना ही बनता ही नहीं था, पंगा बनता ही नहीं था भाई। 854 बिलियन डॉलर आपने अडानी के देने हैं, इतने तो इनके पास अभी इनके अकाउंट में पैसे नहीं पड़े हुए, इलेक्शन करवाना इनको उसके लाले पड़े हुए। डॉक्टर यूनुस को उन्होंने ला के बिठा दिया है, ठीक है, उसको पता ही नहीं कि मेरे मुल्क के अंदर हो क्या रहा है। 20 साल वो बाहर बैठा है, उसको उठा के आपने लगा दिया है। अगर तुलबा ने तंजीम चलाई उसके पीछे कोई और था, आपने उसको शेख हसीना को उठा के फेंक दिया। भाई वो अगर उसने कुछ गलत किया तो आप उनसे करते, अब आप इलेक्शन के जरिए उनको भी रहने देते। आपने पूरे अपने मुल्क को साफ कर दिया, डॉक्टर यूनुस को लाके बिठा दिया। इलेक्शन से क्या हासिल हो जाएगा, किसकी हुकूमत आनी। मैं आज पेश गोई कर देता हूँ, डॉक्टर यूनुस ने फिर आके बैठ जाना है, क्या इलेक्शन करवाने का फायदा अपने मुल्क के अंदर। यही हमारे मुल्क में हो रहा है, यही तुम कर रहे हो, तुम हमसे निकले हो हम आपसे निकले, वही जो हमारे मुल्क के अंदर गंद हो रहा है वही तुम अपने मुल्क में करने जा रहे हो। अच्छी खासी इकॉनमी स्टेबल थी, अच्छे खासे हमसे आगे इनका टके की वैल्यू 1 रुपए से ज्यादा बढ़ गई। आपके जो है आपका सेहत का निज़ाम है इंडिया आपको दे रहा है, और आपके मरीज जो कैंसर के हैं जो भी बड़े इजीली जा रहे हैं, बिल्कुल जैसे करतारपुर में अब आ रहे हैं सिख यात्री वैसे उधर जा रहे हैं। आपको अगर अमेरिका जाना, आप भाई अपना आपके पास एयरपोर्ट नहीं है कि आप डायरेक्ट अमेरिका की फ्लाइट ले लें, आप नई दिल्ली जाते हैं वहां से आप बैठते हैं। फिर इतने एहसानों के बाद अगर आप किसी मुल्क को हिट करेंगे तो इससे भी बड़ा अभी रिएक्ट अभी कुछ नहीं हुआ। अभी तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने अभी तक कुछ भी नहीं किया। अभी तक इंडिया खामोश बैठा है। खामोश बैठने पे ये कुछ हो गया। मैं ये कहता होता हूँ अक्सर अपने बातों में कि इंडिया जो है ना भाई, उनकी लाठी में आवाज नहीं है। अच्छा, आवाज नहीं है, लेकिन जिस पे पड़ती है ना उसकी कमर तोड़ देती है। क्यों?
पैसा इतना, अमेरिका पे पाकिस्तानी ऐसे नहीं कहते, अमेरिका जिसके साथ जो चाहे वो कर रहे। देखिए बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश ने खुद इंडिया के अंदर चलती चलाती जो फैक्ट्रियां थी वो बंद कर दी। इंडिया और बांग्लादेश के जितने प्रोजेक्ट थे बांग्लादेश ने पहले उसका बायकॉट किया था। देखिए बांग्लादेश के अंदर एक सियासी इनकलाब आया था जो उनकी यूथ लेकर आई थी वहाँ के कोटा सिस्टम को लेकर, लेकिन पता नहीं क्यों इंडिया के मुखालिफ चली कि क्या शेख हसीना वाजिद को इंडिया ने पनाह देती थी इसलिए लोग इंडिया के खिलाफ हो गए थे। इसके बाद ये मामला यहाँ तक चले, ठीक है मैं मानती हूँ आपने इंडिया को कहा कि भाई आप शेख हसीना वाजिद को जो है वो हमारे मुल्क में वापस करें, इंडिया ने नहीं किया या वो कहीं और चलेगी। हिंदू कम्युनिटी को टारगेट करने का क्या मतलब था? क्यों आपने वहाँ पे मंदिर डिमोलिश किए, क्यों आपने खवातीन के रेप किए, क्यों बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया? हिंदू कम्युनिटी को बांग्लादेश में क्यों ख़त्म किया जा रहा है? ज़ाहिर अब इंडियंस भी चुप नहीं बैठेंगे, उन्होंने भी तो रिएक्शन देना था और हर एक्शन का रिएक्शन होता है और वो ये आना था। मुझे ये लग रहा है कि जिस तरह अभी हमारे भी करीब हजूम इकट्ठा हो रहा है ना, ये ना हो कि आपको भी इंडियन एजेंट के ना नारे कसने शुरू हो जाएं जैसे मुझे अब आवाम करना शुरू हो गई है। पाकिस्तान फ़लस्तीन का दोस्त है कि नहीं, ये बताएं मुझे आप। फ़लस्तीन का दोस्त है पाकिस्तान? हमारा किबला अव्वल उधर है। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। जब उधर जुल्म की इंतहा हो गई, हमारी मीडिया हमारे यूट्यूबरों ने क्यों नहीं दिखाया कि सबसे पहले पाकिस्तान से भी पहले इंडिया ने 50 टन अदलियात और बिस्तर और दवाइयां वहां भेजी हैं? क्यों नहीं बताया गया? शुरू से मैं ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया कश्मीर को आजाद करवाना, आज तक किया क्या कश्मीर को आजाद करवाने में? उधर वो 5 यूनिवर्सिटीज, एक मिनट मुझे टाइम दे, 5 यूनिवर्सिटीज उन्होंने अलावा उधर है, उन्होंने स्टेटमेंट दे दी कि हम बनाने जा रहे हैं। दिवाली आई, 1 लाख दिया जला के उन्होंने पैगाम दे दिया। हमारे कश्मीरी तो हमसे जान छुड़ा रहे हैं। खड़ा करें, रखे कुरान उसके सर पे किसी कश्मीरी के, वो रहने को तैयार है पाकिस्तान के साथ, वो नहीं रहने को तैयार। भाई अगर बात करते हैं तो आपको नागवार गुजरती है, मतलब कुछ तो अकल से काम ले। एक जाहिल है, एक पढ़े लिखे भी नहीं है, मतलब किसी किस्म की कोई अकल नाम की चीज नहीं है। बांग्लादेशियों ने छेड़ के अपनी मौत को दावत दी है, उनके साथ नहीं। इंडिया को क्या फर्क पड़ेगा अगर 3, 4, 500 अगर ट्रिलियन की, हालांकि है नहीं, बिलियन की भी नहीं है, मैं ट्रिलियन की कह लेता हूँ। अगर ट्रिलियन का भी नुकसान, 500-600 ट्रिलियन डॉलर का भी नुकसान हो जाता है तो वो तो इतना स्पोर्ट्स में क्या, वो जो उनका बिल्कुल छोटा एक लेवल है ना, ये जो कबड्डी की गेम चल रही है, ये उससे वो इतना रेवेन्यू जनरेट करते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता। हमारे इधर एक सुई नहीं बनती और वो वहां तक हर चीज, हमारे एक चीज बनी है, हमारी एडमी कुव्वत है। डॉक्टर अब्दुल कदीर को अल्लाह जन्नत नसीब करें, उसने हमारे लिए हर चीज वो की जिसकी वजह से आज पाकिस्तानी कौम अपना सर फखर से बुलंद कर रही है। लेकिन उस बंदे के साथ हमने क्या किया? 3300 रुपए के पीछे यार, 3300 के पीछे वो बेचारा बैंकों के चक्कर लगाता रहा। उसका कसूर यह कि पाकिस्तान की खिदमत की उसने, पाकिस्तानी कौम की खिदमत की उसने। मतलब जिस बंदे ने हमारे लिए बेहतर किया है। फिर आप ये बात करती हैं कि अगर इंडिया को शेख हसीना ने वहाँ उन्होंने पनाह दी तो अल्ताफ हुसैन को पनाह नहीं दी? छोड़े लंदन, ना जाएं आप। नवाज शरीफ को सऊदी अरब ने नहीं दी? छोड़े सऊदी अरब, ना जाएं सऊदी अरब। अफगानिस्तान में भी हमारे कुछ इस तरह के पठान ब्रदर हैं जो कहीं ना कहीं कोई मसला होता है तो वो जाते हैं। छोड़े अफगानिस्तान को, क्यों जाते हो? ईरान में अगर शिया जाते हैं, अगर ईरान का एक वो है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, यहाँ पर उनका कोई मसला बना था, वो जाके ईरान में बैठ गए थे। छोड़े ईरान को, ना जाए। यानी क्या है? अच्छा जो आपको अच्छा लगे वो ठीक है, जो मीठा मीठा है वो आप हप करें, जो कड़वा है उसको थू थू ना करें, उसको भी पहुंचाएं। क्योंकि हमारे अगर हम मुसलमान हैं, अगर दीन को समझते हैं ना, तो सिवाय शहद, जो मीठा है ना शहद, मीठा शहद के सिवाय हर चीज में मौत है, और कड़वी जहर के अलावा हर चीज में शिफा है। कड़वी चीजों को भाई सीखना सीखें, उसको हजम करना सीखें। अगर बांग्लादेश ने आज किया है, उसका रिएक्शन इससे भी बुरा आना है, मजीद और मामला खराब होने। बांग्लादेश अभी तो कुछ भी नहीं है। अगर बांग्लादेशियों को इंडिया ने निकालना शुरू कर दिया, जैसा कि मैंने बताया कि 2 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, तो बांग्लादेश इनको जो है एडजस्ट कैसे करेगा? इसकी मैं मिसाल अपनी कौम को इस तरह से दे देता हूँ और फिर मैं इंडिया की तरफ जाता हूँ। जब यहाँ पर अफगानी भाई रह रहे थे, अफगानिस्तान से आए हुए थे, जब वो वापस गए अफगानिस्तान के अंदर, आया कि हमारे मुल्क के हालात, मतलब जो उन पे पैसा लग रहा था वो बच गए, पैसे वो बचे, वो हमने अपनी कौम पे लगाना शुरू कर लिया। वो लगे या नहीं लगे हम उस पर नहीं जाते, उनसे पैसे बच गए। अगर इंडिया 2 करोड़ आवाम को बाहर निकालता है तो मैं एक मिनिमम से एक बंदे का कहता हूँ, एक आप महीने का 1 लाख रुपया खर्च कर लें आप, मतलब उसकी आप मेंटेनेंस के ऊपर, वो जो रोड यूज करता है, जो हॉस्पिटलाइज यूज करता है, पुलिस को यूज करता है, एवरीथिंग, जो 1 लाख रुपए लगा लें, तो खुदा के बंदे ट्रिलियन में ये बजट जाता है। तो ट्रिलियन जब एक बजट जाएगा इंडिया की इकॉनमी में, वो और ज्यादा होगी। अगर 2 करोड़ इस वक्त इंडिया, जो बांग्लादेश के अंदर आवाम रह रही, वो भूखी मर रही है, अगर 2 करोड़ बांग्लादेश के अंदर आ गया तो भाई आप तो दरख्तों को भी खाना शुरू कर दें, पत्तों को भी खाना शुरू कर दें, फिर भी भूखे मर जाओगे यार। 2 करोड़ आपके पास, आपको क्या जरूरत क्या पड़ी थी ऐसे इनकलाब की? जरूरत क्या पड़ी थी? आपका मुल्क, या तो आपकी इकॉनमी खराब हो रही हो, उठाएं आप,
भाई हमें इनकलाब लाना है, या आप कहें हमारे मुल्क में खाने को नहीं मिल रहा, आप इनकलाब लाएं। आप कहें हमें बिजली नहीं मिल रही, आप इनकलाब लाएं। आप कहें हमें बेरोजगारी है, आप इनकलाब लेके आए। आपकी फैक्ट्री इतनी ज़्यादा है कि आप नेपाल वालों लोगों को लेके आ रहे हैं कि हमारी कंपनी में काम करें। इसका क्या मतलब है कि आपकी कंपनी, आपकी फैक्ट्री एरिया, आपका इंडस्ट्री एरिया ग्रोथ कर रहा था। क्यों? 80% इंडियन इन्वेस्टर उसमें बैठे हुए, इंडिया का क्यों नाम आ जाता है? अब ये भी कई चीज़ों को बड़ी चिढ़ चढ़ती होगी, यार इंडिया का क्यों नाम ले लेते हैं। इंडिया में भाई दुनिया का अमीर तरीन शख्स अंबानी बैठा है, पाकिस्तान उसने इंडिया के अंदर अपना पैसा रखा है पर टैक्स भाई नहीं देता। ऑन एयर मैं कह रहा हूँ अंबानी टैक्स नहीं देता, मैं पूरे वसूख के साथ ये बात कर रहा हूँ, ना अडानी ना अंबानी टैक्स नहीं देता। हाँ यार, अगर वो टैक्स नहीं देते वो तो इंडिया के साथ बड़ा जुल्म ज्यादती कर रहे हैं। क्यों जुल्म ज्यादती कर? नहीं भाई, वो जुल्म ज्यादती नहीं कर रहे, ये उनके वजीर आजम का एक प्लान है। बड़े बड़े बिजनेसमैनों को अपने मुल्क के अंदर रखो, छूट दो। हमारा इधर बिजनेसमैन बेचारा एक अगर वैगनार ले ले तो उसके पीछे एफबीआर बढ़ जाता है, और ले आ यार एफबीआर इधर आ, दे पैसे। क्यों लिए तूने? तेरे बाप की तूने ले लिया। और यार खुदा के बंदे, अगर उसने वैगनार ले ली है उसको कहे भाई अच्छा गुड वैगनार ली है, जीएलआई की तरफ जाना है। वो जीएलआई जब आएगी वो अपने घर पे पैसे थोड़ी दे के आएगा, वो किसी एक बिजनेसमैन को देगा, वो बिजनेसमैन हुकूमत तक पहुंचाएगा, हुकूमत तक जब जाएगा तो भाई वहां पे आएगा। जब इस तरह की चीजें होंगी, आप अपने बिजनेसमैन को डिस्टर्ब करेंगे, तंग करेंगे। स्मोक खत्म हुई को हमारे 1 हफ्ता हो चुका है। इंडिया के अंदर इसी तरह सेम स्मोक थी दिल्ली के अंदर। उन्होंने दिवाली के ऊपर 460 ट्रिलियन डॉलर की उन्होंने इकोनॉमी जनरेट कर ली। हमने यहाँ पर क्या किया? हमने 100 मिलियन डॉलर की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर लिया। वो जनरेट कर, उधर नहीं थी ये स्मोक खत्म हो जानी थी। ये हमें पता है स्मोक इस तरह नहीं खत्म होगी कि आप दुकानों के बंद करवा दें। लोग रो रहे हैं, पिट रहे हैं भाई साफ अल्फाजों में। वो कह रहे क्या करें, लाखों रुपए दुकानों के किराए कहां से पूरा करें, कुछ चोरियां करें, डाके मारे, इकोनॉमी का बेड़ा कर। वो फिर क्या करता है? वो कहता है भाई बेच इस दुकान को, बेचेगा दुकान को। कारोबार तो बंद हो गया है, कारोबार बंद हो गया, बाहर जाएगा। पाकिस्तान खाली होता जा रहा है। नौजवान इस साल 12 लाख बाहर निकल गए, ठीक है। वो 12 लाख जब बाहर जाके बैठता है तो वो पैसा तो जरूर बेचता है, लेकिन आप किस चीज की आप कमी कर रहे हैं? आप जो आपकी पावर स्ट्रेंथ है आप उसकी कमी कर रहे हैं। यंगस्टर आपको चाहिए, ताकतवर लोग आपको चाहिए। वो आपका, अब आपका दोस्त मुल्क आपके साथ क्या कर रहा है, पाकिस्तान के साथ क्या कर रहा है? आपको भाई यूएई वीजा ही नहीं देने को तैयार, इंडिया को 24 घंटे में दे देता है। किसकी मिसाल दूं? अमेरिका की दूं, पाकिस्तान के, इसी की दे सकता हूं, ईरान की दे सकता हूं, अफगानिस्तान की दे सकता हूं, इंडिया की मिसाल दे सकता हूं। क्यों दे सकता हूं? क्योंकि वो हमारे पड़ोसी मुल्क है। अब मैं इधर चाइना की मिसाल दूं, इधर आवाम से पूछे, चाइना का एक लफ्ज समझ में नहीं आता इनको, मुझे नहीं आता। इंडिया की बात करूंगा हिंदी तो समझ में आएगी ना, पंजाब की इंडिया की बात करूं वो तो समझ में आएगी ना, बंगाली की बात करूं वो सिंधी को तो समझ आएगी बंगाली क्या कह रहा है। अच्छा, ये जो बांग्लादेश के भी सारे मामलात हैं, हम मुद्दे से काफी हट गए हैं। आपको क्या लगता है बांग्लादेश क्या इस तरह सरवाइव कर सकेगा इंडिया के साथ, इस तरह आड़ेबाजी लगाकर इंडिया को जो है डिस्टर्ब करके, हिंदू कम्युनिटी को जो है वो टारगेट करके? क्या इस तरह बांग्लादेश, क्योंकि आज बांग्लादेश जो कुछ है उसमें 80% इंडिया का हाथ है, इंडिया की सपोर्ट है। इंडियन आर्मी ने, इंडिया की गवर्नमेंट ने हमेशा बांग्लादेश को सपोर्ट किया है, जिसकी वजह से बांग्लादेश इस मकाम पर पहुंचा था। लेकिन अब उन्होंने अपने मुल्क का खुद ही बेड़ा गर्क कर लिया, इंडिया के साथ ही जो है काफी उन्होंने पंगे लिए। तो क्या लगता है बांग्लादेश अब सर्वाइव कर सकेगा? पहले तो आपकी बात से थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। 80% इंडिया ने इनको सपोर्ट की और 20% जो बचते थे ना वो बांग्लादेश के पास आवाम थी, तो ये मिला के हो गया 100%। यानी कि 20% भी नहीं इनके पास कुछ था। जब ये अलग हुए क्या इनके पास था? कुछ भी नहीं था। इकोनॉमी में ये क्रैश कर चुके हैं, क्या दिवालिया होना बाकी है। अगर वहाँ का अडानी कहे मेरे पैसे दे दो, दिवालिया हो गया, उसी वक्त दिवालिया हो गया। आपकी इंडस्ट्रियल एरिया पे आपने खुद हमले करके चलते हैं मुल्क का, हमारे तो मुल्क में फिर मसले मसाइल चल रहे हैं, हम उस पर प्रोटेक्ट कर रहे हैं या कोई मामला हमारे चल रहे हैं, चलते हैं मुल्क का आपने बेड़ा गर्क करके रख दिया। और अब क्या होगा? जैसे बरतानिया ने ट्रेवल एडवाइजरी लगा दी, भाई अब जरूरत किसकी? दुनिया को जरूरत इंडिया की है, बांग्लादेश की नहीं है। क्योंकि इंडिया हर चीज उनको प्रोवाइड करके दे रहा है। आईफोन उन्होंने अपने मुल्क में बना के पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, सबसे ज्यादा बेच डाले। महिंद्रा की गाड़ियां बना के सबसे ज्यादा, टाटा बना रहा है, पूरी दुनिया यूज कर रही है। बांग्लादेश केड़ी चीज बना रहा है जो मैं बता दूं कि वो यूज कर रहे हैं? उनको क्या बांग्लादेश से लगे? बांग्लादेश तो हमारी तरफ यूं करने वाला है, यूं करने वाला नहीं है। हमारी कौम को बताया नहीं जाता कि भाई पिछले 4 महीनों के अंदर हमने 365 बिलियन डॉलर की दवाइयां ले ली है यार इंडिया से। उन्होंने हमसे एक भाई पेंसिल तक नहीं ली। वो कहते क्यों ले हम आपको? वो कहते बराबरी पे आओ फिर बात करेंगे। बराबरी पे कैसे हम जाएंगे? वो चांद पे चढ़ गया, हमारे हुक्मरान अवाम पे चढ़ गए, फर्क इतना सा रह गया बस। अब इसके अंदर से बांग्लादेश एक ही हाल में निकल सकता है, सिलेंडर कर दे उनको जाके, कहे भाई ठीक है। लेकिन वो भी कैसे नहीं हो, वो बाज आएंगे। मैं पहले बात कर चुका हूँ, इंडिया की जो लाठी में आवाज नहीं पड़ती, कमर तोड़ देती। भाई उनकी इकॉनमी तगड़ी है, फाइनेंस। हम
आपस में इधर लड़ लेते हैं। जो फाइनेंशियली तौर पे तगड़ा होता है वो जीत जाता है, अगर वो गलत भी हो वो जीत जाता है, क्योंकि फाइनेंशियली तौर पे वो तगड़ा है। इसी तरह अभी बांग्लादेश के साथ ये होना है। इंडिया भाई आपका बाप है, उसने बेटा समझ के आपको पाला है। आज बेटा उठ के बाप को आंखें दिखाएगा तो रिएक्ट तो करेगा बाप। अब वो क्या करेगा, तो ये कई बाप होते हैं वो अपनी जायदाद से बेदखल कर देते हैं, कई होते हैं कहते हैं भाई हम अपनी ये जो चीज़ें हैं उससे हम बेदखल कर रहे हैं। यानी कि कहने का ये मकसद है कि आपने इस डिठाई के साथ एहसान फरामोश शख्स का आपने टैग लगा दिया। अब कोई मुल्क और भी आपके साथ नहीं भाई करेगा। नेपाल को चाहिए थी बिजली, उन्होंने कहा यार ये लो पकड़ो यार, आप बिजली क्या, आप ये कारखाना ही अपने पास रख लो। क्यों? उनको छोटे छोटे मुल्कों की ज़रूरत इस वजह से है कि उनकी आवाम कहीं आए जाए, घूमे फिरे, ट्रैवल करे और कुछ इकॉनमी भी जनरेट हो। यानी कि वो अपने दोस्त ममालिक के साथ ऐसे करे। ओए हम किधर खड़े हैं यार, हम जहाँ भी जाते हैं हमारे वज़ीर आज़म साहब को पीछे खड़ा कर दिया जाता है। मोदी जाता है उसको तैयब उर्दगान भाई इजराइल का वज़ीर आज़म नहीं पकड़ता, और तैयब उर्दगान टर्की का सदर उसका हाथ पकड़ के उसको लेके आता है, यार सेंटर में आके खड़ा हो मेरे साथ। क्या बात करते हैं, हकाइक पे बात करें, समझें। ये कोई हिंदुस्तान की बात करने से मैं इंडियन नहीं हो रहा। हिंदू बड़े हिंद है, अभी भी बड़े हिंद है। निकाले नक्शा, किराया चेंज नहीं करवाया अभी तक, ट्रक की बत्ती के पीछे कौम को लगा दिया और बेड़ा गर्क हुआ पड़ा हमारे मुल्क का। अवाम खाने के लाले पड़े हुए। इंडिया में भी है इस तरह की चीज़ें। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया के अंदर नहीं, बिल्कुल भी इंडिया 100% परफेक्ट है, इंडिया में भी 10% है, लेकिन हमारा 90% है। ये मसले मसाइल हैं डिफरेंट। जब जितना गुर्बत का, आप गुर्बत की लकीर से जितने लोगों को ऊपर लेके आएंगे तो वो आपका जो मईशत है वो तगड़ी होती जाएगी। आपकी जो आपके मामलात हैं, आपके जो फाइनेंशियली तौर पे आपके मामलात हैं वो बेहतर होते जाएंगे। इंडिया का बच्चा पैदा होता है वो इंडियन रुपीज़ में 12 लाख का मालिक है। हमारा बच्चा पैदा होता है वो पाकिस्तानी रुपीज़ में 24 लाख का कर्जाई है। यानी कि डिफरेंट ही यहाँ पे आ गया। यानी कि हम जिस रफ्तार से हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में बच्चे पैदा करने की ग्रोथ है, वो न्यूजीलैंड जैसा, हर न्यूजीलैंड जितना मुल्क है ना उतना हिस्सा हम हर साल अपने मुल्क के अंदर डाल देते हैं। यानी कि मतलब समझने की बात ही नहीं है। कोई बात करे जी ये वो फलां फलां, यार मतलब मैं तो कसम से तंग आ गया हूँ। मीडिया पे, दूसरी डिजिटल मीडिया पे अगर जैसे कि हमारे नेशनल मीडिया उन पे बात करता था तो बातों को कट किया जाता था। मेरा दिमाग बढ़ गया यार, बनाओ यूट्यूब चैनल, आओ बात करूं यार, यूट्यूबरों के साथ करूं, मेरा पैगाम कहीं तो पहुंचेगा, कहीं तो कुछ ना कुछ तो होगा। बंदे कहते हैं यार अकेला बंदा क्या करेगा, और भाई अकेले बंदे सारा कुछ करते हैं। जब एक चलता है तो कौम फिर ही बनती है। डर निकाले अपने दिन से, आप आए इकट्ठे हो। लेकिन बांग्लादेश के लिए फाइनली यही पैगाम है भाई, साफ अल्फाजों में बुरा ना मनाए, बुरा ना मनाना, पाँव में पड़ जाओ, इसके अलावा कोई हल नहीं है। दुनिया बॉयकॉट करने जा रही है। बरतानिया का क्या मतलब है कि आपने G9 और अब 20 और 27 में जब बात आनी है तो FATF में तो पहले आप नहीं है, तो इसका आप बिल्कुल बॉयकॉट कर जाएंगे। आपका हाल बहुत बुरा हो जाएगा। मतलब आपके पास खाने के लाले अभी पड़े हुए। अभी इनके बांग्लादेश के पास गंदम नहीं है। अच्छा, अब कहेंगे ज़मीन है उगाते क्यों नहीं है, भाई उगाने के लिए पैसा नहीं है। वो उनके पास जो उनके खादें आनी चाहिए, जो पानी आना चाहिए, अडानी बिजली बंद कर दे तो इनकी वैसे ही मैं कहता हूँ पूरा बांग्लादेश ही अंधेरे में डूब जाए। रीज़न क्या था? कहीं ना कहीं जो इंडिया के भी बड़े थे ना उनको भी इनकी औकात का पता था। उन्होंने हर चीज़ अपने, उन्होंने बिजली दी ज़रूर है लेकिन उन्होंने कारखाना अपने पास रखा है, उत्तराखंड में उन्होंने रखा है। उन्होंने ये नहीं किया कि हम इसको बांग्लादेश के अंदर बना दें, क्योंकि उनको पता था एक ही मुल्क था, बड़े हिंद था। बांग्लादेश भी वही था, पाकिस्तान भी वही था, इंडिया तो वही था। उनको पता था किस जगह के लोग क्या कर सकते हैं, वो एक प्लानिंग से चलते हैं। पिछले 12 सालों में इंडिया का एक वजीर आज़म है और हमारे माशाल्लाह साहब 7वां वजीर आज़म है। यहीं पे इसी यानी कि एक बंदे को सर जहाँ पॉलिटिकल इस्तेकाम नहीं होगा वहाँ मुल्कों का यही हाल होगा। बांग्लादेश ने तरक्की की वजह क्या थी? क्योंकि शेख हसीना वाजिद बार बार इलेक्ट होके अपनी गवर्नमेंट संभाल रही थी, उसको पता था मैंने क्या करना है। अब सबसे पहले हम एक घर लेते हैं ना तो एक नया किराएदार अगर शिफ्ट कर देना, वो अच्छी खासी बनी इमारत को रंग करना शुरू हो जाएगा। इतना मतलब अकल ये नहीं, इंसानी फितरत है ना कि मैं बेहतर करूं, लेकिन ये नहीं पता कि भाई जो पैसे वो लगा के गया है उसका तूने बेड़ा गर्क कर लिया है, तो अपने पैसे बचा सकता था, उसको कहीं और लगा सकता था। यही एक मुल्क का वजीर आज़म करता है। जब एक अच्छे प्रोजेक्ट बना रहा होता है कोई वजीर आज़म तो वो उसको आता है, वो डिमोलिश करता है, नहीं यार दफा कर, ये तो अच्छा ही नहीं था, मैं इससे बेहतर करूं। और भाई जो डिमोलिश कर रहा है उस पर भी तो पैसे लगे हैं, वो तेरे बाप के लगे हैं, वो पाकिस्तानी कौम के लगे हैं या इंडियन कौम के लगे हैं या बांग्लादेश कौम के लगे हैं, वो कौम का पैसा है। वो जब एक बंदा बैठा हो तो उसको पता होता है कि यार ये बिल्डिंग एक बनानी है मैंने और इसको बनने में 5 साल लगेंगे, तो मैं इसके ऊपर काम करता हूं अपना, और 5 सालों में जो कुछ होना है ये मेरी ज़ेरे निगरानी होना और मैं तरक्की करूंगा। इंडिया की जीत की वजह, इंडिया की इकॉनमी की पावर की वजह, इंडिया इतना ज़्यादा जो अप लेवल पे चला गया, दुनिया उसके साथ अब जब बात करती है तो इंडिया ऐसे देख के नहीं बात करता, ऐसे देख के बात करता है। तो हम जब भी जाते हैं हमारी ये चीज़ होती है। मतलब
डिठाई की इंतहा है, शर्मिंदगी की इंतहा है। देखिए यूएई हमें बैन कर चुका है, इंडिया को 24 घंटे में वीज़ा दे रहा है, सऊदी अरब उनके साथ ताल्लुक बना रहा है, यानी कि टोटली ना हमारी जो अपने पाकिस्तान के मामला है वो हर किसी चीज़ में फ्लॉप जा रहे हैं। लिहाजा एंड में जाते जाते बांग्लादेशी को यही पैगाम देता चाहूँ, जो कहते हैं ना कि भूला वो भूला नहीं होता, शाम को अगर घर में लौट आए और आप लौट आओ, अपने मामलात को दुरुस्त करो, ना किसी के चक्करों में पड़ो। इनकलाब वो होता है जो कौम के लिए बेहतर होता है। अगर तो आप बांग्लादेशी कौम समझ रही है कि इनकलाब हमारे लिए बेहतर है तो वेल एंड गुड, अगर आप समझ रहे हैं गलत है तो भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड या सॉरी के अलावा कोई हल नहीं आपके पास।